सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जुलाई अटेम्प्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन, जहां पे हम लोग जेईई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, दैट टू चैप्टर वाइज। और ये आपका है मॉडर्न फिजिक्स, मोस्ट अवेटेड चैप्टर किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि इसका वेटेज ही इतना ज़्यादा है। जुलाई अटेम्प्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इससे आए थे दैट वाज 25, यानी कि ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आपको पर पेपर था। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 5 शॉर्ट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला रिवीजन वीडियोस को जरूर से देखें, विच इज मेड ऑन मॉडर्न फिजिक्स, राइट, एटॉमिक फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक, डुअल नेचर, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अलावा सिर्फ एक और रहता है, दैट इज योर एक्सरेज। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे भी अपलोड कर दूं जल्द से जल्द। ठीक है, इन सभी का लिंक आपको नीचे मिलेगा और इन सब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फ्री PDF नोट्स भी है, तो ज़रूर से जाके उनको देखिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस इन नोट से, इन वीडियो से इस आने वाले पेपर में दिखेंगे। चलिए तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है विच वॉज आस्क्ड ऑन 20 जुलाई शिफ्ट 1। ठीक है, इस पूरे 25 क्वेश्चंस का क्वेश्चन PDF लिंक भी नीचे है। अगर आप चाहते हैं कि पहले आप उसे खुद अटेम्प्ट करें तो ज़रूर से पहले वो ट्राई करें और फिर आके सोल्यूशन को देखें। अच्छा, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे कहता है अ रेडियो एक्टिव मटीरियल डिकेज बाय साइमल्टेनियस एमिशंस ऑफ 2 पार्टिकल्स, अच्छा, विथ हाफ लाइफ्स ऑफ 1400 ईयर्स एंड 700 ईयर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच 1/3 ऑफ द मटीरियल रिमेन्स, राइट। तो ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है कि मान लीजिए आपके पास एक स्टार्टिंग में n0 अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई है, आपके पास स्टार्टिंग में मान लीजिए n0 अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई है और ये आपको 2 अलग अलग तरीके से डीके कर रहा है। ठीक है, एक x एलिमेंट में डीके कर रहा है और एक y एलिमेंट में डीके कर रहा है। और यहाँ पे आपका जो डीके कांस्टेंट है वो λ1 मान लीजिए, यहाँ पे आपका λ2 मान लीजिए। हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हमें पता है कि लैम्डा और हाफ लाइफ में आपको रिलेशन क्या होता है, इट इज़ योर log2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, और यहाँ पे ये बेस e वाला लॉग है। ठीक है, तो आप इसको इवन डिराइव भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस होता है दैट इज योर dN/dt इज इक्वल टू माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू n। तो यहाँ से आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आप जब इसको डिराइव करोगे तो आपको समझ में आएगा जो इक्वेशन बनने वाला है n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस λ1 प्लस λ2 टाइम्स t, राइट। जनरली हमारे पास सिर्फ लैम्डा होता है, अगर 2 है तो वो सिंपली आपको ऐड हो रहा है यहाँ पे, बढ़िया है। अब हमसे बोलता है व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच 1/3 ऑफ द मटीरियल रिमेन्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 1/3 n0/3 n0 e टू द पावर माइनस और λ1 की जगह क्या लिखोगे log2, राइट। सो log2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ यानी कि एक है आपका 1400 और दूसरा है आपका कितना 700, दिस इज योर 700 टाइम्स t। ठीक है, यहाँ से आप n0 को उड़ा दीजिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको हो जाएगा 3 टू द पावर -1। आप दोनों तरफ log ले लेंगे, तो आपको निकल के आने वाला है log3 और यहाँ पे आपको आने वाला है t टाइम्स log2 डिवाइडेड बाई 1400 प्लस log2 डिवाइडेड बाई 700। अब यहाँ से आपको बस t की वैल्यू को सॉल्व करना है। फिजिक्स इज ओवर। अब यहाँ पे आपको सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप log2 को जो है कॉमन निकाल लो, राइट। t तो आपका बाहर में ऑलरेडी है ही, एक 700 भी कॉमन निकाल लो, तो आपके पास ब्रैकेट में आएगा 1/2 + 1 विच इज़ योर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है t इज इक्वल टू 1400, राइट, 1400 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई log3/log2, राइट। अब आपके पास यहाँ पे सब कुछ है, 1400 डिवाइडेड बाई 3, log3 की वैल्यू हमें दे रहा है 1.1 और log2 का आपको याद रहना चाहिए दिस इज़ योर 0.693। तो यहाँ पे क्योंकि सारा आपका डेटा बहुत दूर है तो हम लोग 0.693 को 0.7 अप्रॉक्सीमेट कर लेते है। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल यहाँ से उड़ा दीजिए, दिस बिकम्स योर 200। सो दिस इज हाउ मच, ये आपका हो रहा है 2200/3। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, आपको जो आंसर होगा वो 740 के आसपास आ रहा है। 740 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, A nucleus of mass m emits gamma ray photon of frequency mu.
द लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द न्यूक्लियस इज व्हाट? टेक सी एज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये अपना न्यूक्लियस है, शुरुआत में आपको रेस्ट पे ही था, उसके बाद इसमें से एक फोटोन एमिट हुआ है जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू है। ठीक है, तो ये जो आपका न्यूक्लियस है वो भी बेसिकली आपको रिकॉइल किया होगा विद सम स्पीड v। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। सो जो भी लॉस हुआ होगा वही बेसिकली बाद में सिस्टम को एनर्जी के रूप में मिला है, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस दिस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस विच इज योर हाफ mv²। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है जो हमसे E पूछा जा रहा है दैट इज नथिंग बट, इसका मास m है, दैट इज नथिंग बट हाफ mv² प्लस h टाइम्स म्यू। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हमें आंसर जो दिया है वो वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं दिया है, तो आपको इसके वेलोसिटी को हटाना होगा कुछ करके। अब आप बात को समझिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे लिखा है, काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक और तरीका हो सकता था, दैट इज़ योर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम विच इज़ योर p²/2m। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख दीजिए आप p²/2m। और ये जो अभी काम चल रहा है ये फ्रिक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस में करना पड़ता है हमें, बढ़िया है। अब इसका मोमेंटम क्या होगा वो आप ध्यान से देखिए, शुरुआत में आपका जो सिस्टम है उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, राइट, और बाद में भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0 रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, राइट। यानी कि जितना मोमेंटम इसका होगा, इस न्यूक्लियस का होगा, उतना ही मोमेंटम इसका होगा। इसका मोमेंटम राइट साइड है तो इसका मोमेंटम लेफ्ट साइड है। नेट मोमेंटम 0 रहना चाहिए, विच मीन्स इसका जो मोमेंटम p है और इस फोटोन का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। अब फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन, यहाँ पे आपका गामा रे जो है इसका मोमेंटम क्या होता है? h बाई लैम्डा। ठीक है, h बाई लैम्डा, बढ़िया सर। अच्छा, और इस लैम्डा को हम कैसे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो आप लैम्डा को लिख सकते हो c/μ। तो यहाँ पे लिखो, ये आपका हो जाएगा c, ये आपका हो जाएगा म्यू। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? इस फोटोन का जो भी मोमेंटम होगा वही मोमेंटम इसका भी है। सो लेट अस रिप्लेस दिस मोमेंटम बाय दिस टर्म। सो 1/2m मल्टीप्लाइड बाई h न्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c² प्लस h न्यू। अब यहाँ से आप h इंटू न्यू को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका बचने वाला है कितना? h न्यू डिवाइडेड बाई 2mc² प्लस 1, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The radiation corresponding to 3-2 transition of a hydrogen atom falls on a gold surface to generate photoelectron। तो इस सवाल को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए। ये आपके सामने कोई गोल्ड सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर आपको फोटोन गिरता है, फोटोन इसके ऊपर फॉल कर रहा है। अब उस फोटोन की एनर्जी क्या है? सो दिस फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज सेम एज रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3-2 ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम। बढ़िया है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, आपको एनर्जी लेवल्स याद रहना चाहिए। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाता है। ग्राउंड स्टेट में -13.6, -3.4, -1.51, और हमसे क्या बोल रहा है? ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है? 3 से 2, यानी यहाँ से यहाँ। तो जब यहाँ से यहाँ आपको ट्रांजिशन होता है, जो फोटोन आपको यहाँ से निकलेगा उसका एनर्जी कितना होगा? डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल, यानी कि 3.5 माइनस 1.5 आप कर दो, 1.51, वो कितना आ जाएगा? 1.89, यानी कि जो फोटोन इस पर फॉल किया है उसकी एनर्जी है 1.89 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये सब यूनिट्स क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट है, इसमें मत कंफ्यूज कर जाना। ठीक है, अब जब ये फोटोन इस पे फॉल किया, आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। बढ़िया है। इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। क्यों हमको ऐसा पता है? क्योंकि सवाल में आगे ऐसा बोला गया है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल पाथ फॉलोड बाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर 7 mm। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज वॉट। ठीक है, तो इस बी को हाईलाइट कर दो, इस रेडियस को हाईलाइट कर दो। वर्क फंक्शन हमको निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी रही होगी, राइट। तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन से क्या पता है? एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी जो इंसिडेंट है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
जिस एनर्जी से वो बाहर निकला है, तो इसको हम यहाँ पे फिलहाल के ही लिख रहे हैं। बढ़िया है। हमें अभी तक इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ई पता है, हमको ये ई पता है 1.89 इलेक्ट्रोवोल्ट। हमको ये चीज़ निकालना है। हमको काइनेटिक एनर्जी पता है कि इलेक्ट्रॉन का अभी नहीं पता है, लेकिन वो हम निकालेंगे। और वो हम कैसे निकालेंगे? हमको रेडियस दे रखा है। अब आप चलिए मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म टॉपिक में। वहाँ पे आपका जब इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली घुसता है तो वो सर्कुलर पाथ करता है, और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है दैट इज़ गिवन बाई mv/qb, और यहाँ पे q की जगह हम e लिख रहे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है सर। अच्छा, हमें इस mv को रिप्लेस करना होगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो वैसा भी हम करना जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं √2mk डिवाइडेड बाई EB। ठीक है, हमें k चाहिए, हमें ये k चाहिए, तो k को हम क्या लिख सकते हैं? r² e² b² डिवाइडेड बाई 2m। ये जो आपका एनर्जी आएगा वो आपको आने वाला है जूल्स में, और हमें जूल्स में तो आंसर चाहिए नहीं, हमें चाहिए एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो आप इस पूरे टर्म को e से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आने वाला है फिर इलेक्ट्रोवोल्ट्स में, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू r² e b² डिवाइडेड बाई 2m। नाउ दिस विल गिव यू एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हमको यहाँ पे सिर्फ डेटास को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है सर? 7 mm, तो 7 × 10⁻³ और उसका भी स्क्वायर, यानी कि 49 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज b? 5 × 10⁻⁻4 यानी कि 25 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर में कितना है? -6 -19 25, और 25 और 8 33, राइट। तो इस सब को यहाँ से उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, तो ऊपर में आपके पास अल्टीमेटली बचने वाला है -2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपको 49 है, ये आपको 1.6 है, तो एक काम करें, अगर हम लोग इस 2 को यहाँ से उड़ा दो तो ये आपको हो जाएगा 0.8, राइट। और 49 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 × 25 कितना होता है? 8 × 25 आपका होता है 200, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2, और नीचे में आपके पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 9.1। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 49 इज योर 98, सो 98, और ये 0 को यहाँ से उड़ा के इसको 1 कर दो, सो 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 9.1, सो 9.8 बाई 9.1। ये बेसिकली जो नंबर है आपको, ये नंबर आपको 1 से थोड़ा सा बड़ा है। अब आप समझिएगा, हमको निकालना है वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E माइनस के, सो E इज 1.89 माइनस के। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका जो k आने वाला है ना, वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। सो 1.89 माइनस समथिंग मोर देन 1, तो आपको आंसर 0.8 के आसपास नहीं होगा, आपका आंसर 0.8 के ही आसपास नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, आपको एग्जैक्टली सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल में हमसे कहता है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ टारगेट इन अ एक्सरे ट्यूब। ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरे इज व्हाट, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि आपका जो कट ऑफ वेवलेंथ होगा एक्सरे का, राइट, वेवलेंथ ऑफ जो एक्सरे होगा, एनर्जी possessed by this wavelength is same as the maximum energy of electron in the X-ray tube. In the X-ray tube कहने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा corresponding to this de Broglie wavelength, उतना ही एनर्जी आपका इस एक्सरे का भी होगा। ठीक है। अच्छा, सो आप पहले तो क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सॉल्व करें। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी कि p² बाई 2m। ठीक है सर। अच्छा, ये p क्या हो जाएगा?
P क्या होगा, यू नो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑल्सो, राइट. सो H बाई लैम्डा, हमको लैम्डा दे रखा है, इसको रिप्लेस करें. सो एनर्जी इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर. तो ये आपको हो गया इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी, और यही एनर्जी आपको होगा उस एक्सरे का भी, उस एक्सरे का भी. ठीक है. सो यहाँ से हम कह सकते हैं H स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर. और जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की बात करते हो तो वहाँ पे आप एनर्जी को किस टर्म्स में लिख सकते हो, hc बाई लैम्डा के टर्म्स में. और यहाँ पे आप लैम्डा को कोई और सिंबल दे दो, लेट अस से लैम्डा नॉट, राइट. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें लैम्डा नॉट ही पूछा गया है. तो आपका ये खत्म. सो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2mc लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई h. एंड इज इट मैचिंग विथ, यस, थर्ड नंबर. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. For a certain radioactive process, the graph between capital log R and T is obtained as shown in the figure. Then the value of half-life for the unknown radioactive material. तो हमको बेसिकली पूछा गया half life, और R क्या है, R is your decay rate, R is your decay rate. यार तो decay rate का मतलब क्या हो गया, बेसिकली एक्टिविटी हो गया. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं R का जो वैल्यू होता है दैट इज नथिंग बट योर लैम्डा इंटू एन. ठीक है. अच्छा, और n क्या है, n को भी हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n नॉट. तो हमको इक्वेशन पता है n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. सो बेसिकली ये इक्वेशन हो गया. लैम्डा n नॉट को हम यहाँ पे r नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं. अच्छा, अब एक काम करो, दोनों तरफ log ले लो. तो ये हो जाएगा आपको log r, और यहाँ पे हम log का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा रहे हैं, log a b यानी कि log a प्लस b. तो ये आपको हो जाएगा log r नॉट माइनस लैम्डा टी, राइट. आई होप यहाँ पे तकलीफ नहीं होना चाहिए, एक स्टेप बस थोड़ा सा कम लिखा गया है. अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आपका एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, इसका इक्वेशन का स्लोप तो आप लिख सकते हैं ना. वी हैव बेसिकली फाउंड आउट log r वर्सेस t का इक्वेशन क्या है, और उसी का ग्राफ आपको यहाँ पे बना हुआ है. यानी कि यहाँ पे जो t का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है माइनस लैम्डा, वही तो इस ग्राफ का स्लोप हो गया. तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको लैम्डा पता चल गया, विच इज़ द स्लोप, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 40, 6 डिवाइडेड बाई 40 विच इज़ 3/20. तो अगर आपको लैम्डा पता है, आप हाफ लाइफ नहीं निकाल लोगे. लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है आपको log 2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3/20, राइट. सो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 20/3 मल्टीप्लाइड बाई log 2, एंड log 2 इज 0.693. तो आप यहाँ से देखिए, ये आपको कट के कितना हो जाएगा, 0.231. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आने वाला है 4.62. ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़े. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, a certain metallic surface is illuminated by monochromatic radiation of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for this radiation is 3v0. ठीक है. सो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि अगर आपके पास इस तरीके से मेटल शीट है, आपका फोटोन इंसिडेंट है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, और वेवलेंथ लैम्डा, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन लिखते हैं दैट इज योर इंसिडेंट एनर्जी, यानी कि hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस इवन स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी. ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से निकलने वाला था, उसको कंप्लीटली रोकने के लिए हम लोग एक रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट. इसका भी कॉन्सेप्ट बताया गया है हमारे उस सेशन में. तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कितना, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि E मल्टीप्लाइड बाई 3v0, राइट. अच्छा, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अगर आपका वेवलेंथ लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था 3v0. तो एक इक्वेशन तो ये हो गया. फिर हमसे बोलता है इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ 2 लैम्डा, यानी कि hc डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा. वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि मटीरियल सेम है. द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सिर्फ v0, यानी कि E इंटू v0. तो हमसे पूछ रहा है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हाट. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है. सो बेसिकली वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हो hc डिवाइडेड बाई दैट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ.
ठीक है, तो उसको बाद में रिप्लेस करेंगे। पहले तो क्या करो, पहले आप क्या करो, इसको, इस पूरे चीज़ को ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन डू इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ताकि हमारा ये 3 इवन ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो आपको दिख रहा है ये आने वाला है 3hc डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 फाई माइनस 5। तो यहाँ से आपको आने वाला है hc बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 फाई, यानी कि hc बाई 4 लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड 5 कितना है, 5 इज योर hc बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और आप यहाँ पे देखिए hc से hc खत्म, तो आपका लैम्डा th यानी कि जो आंसर है वो हो गया 4 टाइम्स लैम्डा, यानी कि 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये सवाल को क्या है ना, करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सवाल हमसे कहता है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी इन 80 डेज, राइट, इन 80 डेज। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, a इज इक्वल टू a नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा t। बढ़िया है, हमसे कहता है कि 1/16 हो गया है, 1/16 हो गया, यानी कि a कितना हो गया है, a नॉट बाई 16 हो गया है ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हमको टी निकालना है, नहीं सॉरी, हमको हाफ लाइफ निकालना है। हमको टी दे रखा है, हमें क्वेश्चंस में टी दे रखा कि 80 दिन में ऐसा हो जाता है। तो बताइए हाफ लाइफ कितना है, तो ये तो आपको कैंसिल हो गया। 16 को आप लिख सकते हो ना, 16 टू द पावर माइनस 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये आपको आ जाने वाला है लॉग 16 इज इक्वल टू लैम्डा टी, राइट। आप यहाँ पे लगाइए पावर रूल लॉग में, तो ये आपको हो जाएगा 4 log 2 इज इक्वल टू, और लैम्डा को हम लिख सकते हैं log 2 बाई हाफ लाइफ, और ये अपने को दे रखा है 80, राइट। तो ये आपका log 2 से log 2 खत्म, आपका टी आ जाएगा कितना, 20 डेज। सो हाफ लाइफ का आंसर है 20। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका क्या था कि आप ये बोलेंगे कि भाई जो शुरुआत में आपका एक्टिविटी है वो ए नॉट है, एक हाफ लाइफ के बाद ये आधा हो जाएगा, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद ये उसका भी आधा हो गया, एक और हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा, एंड देन फाइनली ए नॉट बाई 16। सो टोटली 1 2 3 4 हाफ लाइफ लगा है, राइट। और टोटल लगा आपको 80 डेज, यानी कि एक हाफ लाइफ कितना हो गया, 80 बाई 420। तो ऐसे भी कर सकते थे, राइट। जिनको इसमें कन्फ्यूजन होता है वो ऐसे कर ले, क्योंकि ये मेथड तो हमको एकदम श्योर शॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट। अब ये क्वेश्चन आपका ना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द न्यूक्लियस विद मास नंबर 184 इनिशियली एट रेस्ट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। If the Q value of the reaction is this much, calculate the kinetic energy of the alpha particle. तो यहाँ पे जो आपका kinetic energy होता है that is given by Q into A minus 4 divided by A, राइट। और ये भी फॉर्मूला हमने इवन डिराइव भी करा है अपने उस नोट्स में, तो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट को जानना है कि कहाँ से आता, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब Q की वैल्यू हमें दे रखी है 5.5, ए की वैल्यू हमको दे रखी है 184 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 184। सो दिस इज योर 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 184। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं जो आपका आंसर होने वाला है ना वो 5.5 से थोड़ा सा ही कम होगा, 180 बाई 184 है। सो योर आंसर इज 5.38, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन गो फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं थी, 180 बाई 184 है, वेरी क्लोज टू 1 itself। ठीक, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9, ओके। ये सवाल देखिए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड अ प्रोटॉन ऑफ मास mp आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड इज व्हाट, राइट। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने को होता है h बाई एम वी, और हम जानते हैं कि एम वी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2mk, और k को यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना है चार्ज पार्टिकल का वो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। किस पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट करा गया है। अब आप यहाँ पे देखिए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में आपको h कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, चार्ज भी दोनों का कांस्टेंट होता है, सेम है बेसिकली। तो लैम्डा जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मास के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ
ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी कि लैम्डा ई बाई लैम्डा पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक सवाल। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, alpha particle and a proton given that all have the same kinetic energy? So once again lambda is equal to h by mv, और mv के जगह हम लिखेंगे 2mk। तो हमको जो चीज़ यूज़ करना है दैट इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, यानी कि जिसका मास सबसे कम उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। अब हमारे पास जो मासेस है तो आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ अल्फा इज मोस्ट, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ भी इलेक्ट्रॉन का होगा, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, ठीक इसका उल्टा। तो इस तरीके से आपका होना चाहिए आंसर। सो इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन एंड फिर अल्फा, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। Moving on to the next question, question number 11. A particle of mass 4m disintegrates into m and 3m, तो ये आपका 4m मास का पार्टिकल है, ये m और 3m मास में डिसइंटीग्रेट कर गया है। Having non-zero velocities, the ratio of de Broglie wavelength of particle of m to that of mass 3m is what? Right, तो शुरुआत में इसका मोमेंटम है 0, उसके बाद ये आपको डिसइंटीग्रेट किया है, राइट। इसका मोमेंटम मान लीजिए p1 है, इसका मोमेंटम मान लीजिए p2 है। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि इन दोनों का मोमेंटम जो होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी आपको 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे वेक्टर लगा दो तो ये आपको 0 होना चाहिए, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है, h बाई एम वी या फिर h बाई मोमेंटम। हमें दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, राइट। तो दोनों के केस में आपका h भी सेम है और दोनों का ही मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सेम होगा, तो रेशियो आपको 1:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमसे बोलता है सम न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल आर अंडरगोइंग रेडियो एक्टिव डिके, द टाइम गैप बिटवीन द इंस्टेंसेस व्हेन अ क्वार्टर ऑफ द न्यूक्लियाई हैव डिकेड। समझिएगा, आपके पास शुरुआत में मान लीजिए n0 था, राइट। तो कुछ समय बाद क्वार्टर ऑफ द न्यूक्लियाई हैव डिकेड, n0/4 डिके हो चुका है, तो बचा कितना, 3n0/4, ठीक है। एंड व्हेन हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई हैव डिकेड, राइट। तो पहले तो कुछ समय बाद आपका 3n0/4 बचता है, फिर और डिके हो रहा है, फिर कुछ समय बाद आपको n0/2 बचता है। समझिएगा बात को, n0/2 बचता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में इसको लगा है टाइम t1 और यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम लगा है t2। हमसे पूछता है व्हाट इज द टाइम t2 माइनस t1। देखिए द टाइम गैप बिटवीन द इंस्टेंसेस, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में जो टाइम पूछा गया है वो है ये वाला टाइम t2 माइनस t1, ठीक है। अब t2 को सॉल्व करना पड़ेगा क्या, t2 क्या हो जाएगा, t2 इज बेसिकली योर हाफ लाइफ, n0 से n0/2 होना पड़ रहा है, तो दिस इज योर हाफ लाइफ, राइट। हमें t1 सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप इक्वेशन क्या इस्तेमाल करेंगे, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, राइट। 3n0/4 हुआ है साहब, सो 3n0/4 इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। तो n0 से n0 खत्म, और आप इसको लिखेंगे सिंपली 3/4 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। दोनों तरफ आप log ले लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा log 3/4 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। माइनस को log के अंदर डालने का मतलब है कि ये आपको हो जाएगा 4/3। सो t आपको कितना आ रहा है, 1/λ log 4/3, ठीक है। और हमसे तो क्या पूछा गया, एंड दिस इज योर t1 बेसिकली, तो आप यहाँ पे चाहो तो t1 भी लिख दो, राइट। तो हमसे पूछा गया था t2 माइनस t1 विच इज़ योर हाफ लाइफ माइनस 1/λ log 4/3, और हाफ लाइफ कितना होता है, log 2/λ। सो 1/λ log 2
माइनस 1 बाई लैम्डा log 4 बाई 3, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए 1 बाई लैम्डा को कॉमन लेके log a माइनस log b का फॉर्मूला, यानी कि log 2 डिवाइडेड बाई 4 और 3 आपका चल जाएगा ऊपर। तो आप इस 2 को 4 को कट करें तो ये आपको आने वाला है 1 बाई लैम्डा log 3 बाई 2, राइट। एंड दिस इज विच वन ऑप्शन नंबर 4th। ठीक, चलते आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 13। द हाफ लाइफ ऑफ गोल्ड इज 3 days। ठीक है, तो हमको हाफ लाइफ दे दिया गया है 3 days। If atomic weight of gold is this much, then the activity of 2 milligram of gold is what? राइट, तो ये आपको बेसिकली एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल जहाँ पे कैलकुलेशन है, राइट। तो एक्टिविटी जो होता है दैट इज योर लैम्डा इंटू एन, राइट। लैम्डा आपका हो जाता है log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, और ये आपको बेसिकली हो गया नंबर ऑफ एटम बेसिकली, राइट, नंबर ऑफ एटम। तो 2 मिलीग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, तो पहले तो पता करो कि 2 मिलीग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये बेसिकली आपको हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, वो आपको हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, राइट। सो log 2 को आप क्या लिखोगे 0.693 डिवाइडेड बाई टी कितना है 3 days, तो आप 3 days को भी पहले कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक दिन में आपको होता है 86400 सेकेंड। ठीक है, तो 3 दिन का मतलब हो गया 3 इंटू 86400 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स 2 मिलीग्राम डिवाइड बाई 198 ग्राम। सो 2 और ये मिली है, सो 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 198 multiplied by your Avogadro number which is your 6 into 6.022 होता है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग 6 ले रहे हैं, 6 into 10 to the power 23। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या देख लीजिए, आई होप नॉट, राइट। तो ये आपका हो गया, आपको इसी को सॉल्व करना है एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट योर आंसर एज ऑप्शन नंबर 4। 13 का 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसको केयरफुली इस पार्ट को सॉल्व करें तो आपको ये आंसर आएगा। एंड यू कैन अगेन सी कि 10 to the power 12 के साथ आपको 3 ऑप्शन है और तीनों ऑप्शन काफ़ी दूर है। सो यू कैन गो विथ सर्टन अप्रॉक्सीमेशन, फॉर एग्जांपल 0.693 को आपने 0.7 ले लिया एंड उसके बाद एज इट फॉलोस, राइट। सो दिस इज योर 16.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, an electron moving with a speed v and a photon moving with a speed c have same de Broglie wavelength। तो दोनों का बेसिकली wavelength सेम है। The ratio of kinetic energy of electron to that of photon, हमसे पूछ रहा है kinetic energy of electron to that of photon कितना है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखने का एक तरीका आपको होता है p²/2m, लेकिन हमारे इस पूरे ऑप्शन में कहीं भी मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा रहा है। दिस इज योर हाफ mv², राइट। और मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो बेसिकली हम मास को लिख सकते हैं p/v, हम मास को लिख सकते हैं p/v। तो काइनेटिक एनर्जी को इस बार हम लोग लिखने जा रहे हैं pv/2 से। तो ये आपको हो जाएगा pv/2 डिवाइडेड बाई, एंड व्हाट इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन, दैट इज योर सिंपली h इंटू म्यू और रादर hc/लैम्डा, लैम्डा ऑफ फोटोन। ठीक है, अब मोमेंटम को भी हम लोग लिख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में, राइट। हमको पता है दैट मोमेंटम इज इक्वल टू h/लैम्डा, लैम्डा ई इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये आपका हो जाएगा hv/2 लैम्डा ई डिवाइडेड बाई hc डिवाइड बाई लैम्डा ऑफ फोटोन। और हमें क्वेश्चन में देता है कि दोनों का लैम्डा जो है वो सेम है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको आंसर v/2c। तो आप देखिए कितना प्यार से, कितना ईजिली आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। अब ये आपको एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, हमने पहले भी इसको करा था, वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल था, यहाँ पे आपके पास 4.8 दे दिया है, वहाँ पे आपको था 3v0 एंड v0। सो व्हेन अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 4.8। तो पहला इक्वेशन आपका लिखाया जाएगा hc/लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन
प्लस 4.8 टाइम्स ई, राइट। और दूसरा इक्वेशन में क्या होने वाला है, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ डबल द प्रीवियस वेवलेंथ, यानी कि hc बाई 2 लैम्डा, सो 5 प्लस, अब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 1.6 इंटू ई। सो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर भी एग्जैक्ट ही आने वाला है। आप इसको फिर से जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे आपको इवेंचुअली जो चीज़ बचने वाला है वो है hc बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू आपका ये 4.8 ही, और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 तो आप इसको लिखोगे hc बाई 4 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू, एंड ये आपका जो वर्क फंक्शन है आप इसको लिखोगे hc बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आप देख सकते हो आपका जो आंसर है वो पहले भी सॉल्व किया था, दोबारा सॉल्व कर दिया है कि अगर कोई बच्चा उसको स्किप करके यहाँ पहुँच रहा है तो उसे भी समझ में आ जाए कि क्या चल रहा था। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे कहता है अ लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 1.25 इलेक्ट्रोवोल्ट. Okay, placed in a field B, the electrons emitted perpendicular to the field with a maximum energy are bent into circular arc of radius 30 सेंटीमीटर. तो हमसे B की वैल्यू पूछी जा रही है बेसिकली. सो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे आपको फोटोन इंसिडेंट है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है. ठीक है, हमको इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ दिया है, यानी कि हम उसका एनर्जी सॉल्व कर सकते हैं. हमें वर्क फंक्शन दे रखा है तो हम इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर सकते हैं. बात समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा कितना, इंसिडेंट एनर्जी माइनस योर वर्क फंक्शन. ठीक है, अब सवाल उठता है कि यहाँ पे आपको सारी डेटास को लिखना पड़ेगा जूल्स के टर्म्स में, राइट, जूल्स के टर्म्स में. अच्छा, इंसिडेंट एनर्जी कितना हो जाएगा आपको, दिस इज योर hc बाई लैम्डा. हमें इस क्वेश्चन में hc का ही वैल्यू दे रखा है 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ है अपने को 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर. ठीक है, तो ये आपका ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 17, राइट. तो आप एक काम करो, ये आपको 0 हो गया, ऊपर में आप लिख डालो 200 बाई यहाँ पे लिखो 50, तो ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 विच इज़ योर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, राइट. एंड व्हाट इज़ योर वर्क फंक्शन, ये हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रो वोल्ट्स के टर्म में, तो इसे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जूल्स में आ जाएगा, है कि नहीं. अच्छा, 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 ये कितना होता है, दिस इज़ योर बेसिकली 5/4, ये आपको 1.6 ही रखो इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो आप यहाँ से ईजिली देख सकते हो ये आपको हो जाएगा 0.4 एंड दिस इज़ योर 2, सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. ठीक है, अच्छा, सो व्हाट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ योर इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इसको इसके साथ सबट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 ही बचने वाला है इतना. सो दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने एनर्जी से ये निकला है. ठीक है, अब हमें पता है कि रेडियस जो होता है दैट इज़ गिवन बाई mv बाई QB, और mv को हम लिख सकते हैं 2mk, और ये आपको हो जाएगा e इंटू बी. हमसे b पूछा जा रहा है तो b को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाई e इंटू आर. अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है ना. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कहता है कि 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 लो, के हमने ऊपर सॉल्व कर रखा है, ये आपको आ जाएगा इतना, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, वेयर इज योर रेडियस 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 2 और 2 और यहाँ पे 9 है, सो बेसिकली आपका एक 2 बाहर निकलेगा, 9 से आपको 3 बाहर निकलेगा, तो 6 तो मिल ही गया, और 10 टू द पावर माइनस 31 माइनस 19 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 50 विच मीन्स 10 टू द पावर माइनस 25 आपको बाहर निकलेगा. ठीक है, और नीचे में आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 1.6 विच इज़ योर हाउ मच, दिस इज़ योर 4.8 मल्टीप्लाइड बाई एक 0 यहाँ से चला गया, सो 10 टू द पावर माइनस 20. ठीक है, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे है 6/4.8, और इसको अगर आप ऊपर भेज दो तो ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5.
ठीक है। आपको यहाँ पे -7 बनाना है, तो आप इसको लिखो 600 डिवाइडेड बाई 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। तो इस तरीके से पहले हमने वो बना लिया है जो हमें चाहिए 10⁻⁻7। अब आपको 600 बाई 4.8 करना है, जो आपका आंसर हो जाएगा। सो 6000 डिवाइड बाई 48, राइट। तो ये आपको हो जाएगा 1000, ये आपको हो जाएगा 8, एंड 1000 बाई 8 इज 125। तो हमारे सवाल का जो जवाब है वो है 125, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत क्लीन तरीके से सॉल्व करा है। तो कैलकुलेशन देखने में लगता है कि टफ होगा, लेकिन टफ है नहीं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में है कैलकुलेशन, जहाँ पे आपको एकदम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। From the given data, the amount of energy required to break the nucleus of aluminium is what? So basically आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एल्यूमिनियम यानी कि किसी भी आटम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमें पता है कि मास डिफेक्ट अगर आपको सॉल्व करना है, मास डिफेक्ट जो होगा दैट इज योर मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई जेड माइनस ए माइनस योर ये वाला मास ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप डेटास को सब्स्टिट्यूट कीजिए। मास ऑफ प्रोटॉन हमको कितना दे रखा है, दिस इज योर 1.00726 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक नंबर विच इज योर 13 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज योर 1.00866 मल्टीप्लाइड बाई जेड माइनस ए यानी कि 27 माइनस 13 विच इज योर 14 माइनस the last term is your 27.18846, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आपको u के टर्म्स में ही आने वाला है। और हमको क्या बोलता है, राइट, हमको बोलता है कि 1U कॉरस्पॉन्ड्स टू x जूल ऑफ एनर्जी, x जूल ऑफ एनर्जी। तो जो भी आपको u आने वाला है आप उसमें बस x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, राइट। आपको यहाँ पे ये ब्लैंक को भरना है, ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल्स। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको निकल के आने वाला है 27.16 इंटू 10⁻³ U, राइट। सो हमारा जो एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27.16 इंटू 10⁻³ इंटू x जूल्स। और हमें राउंड ऑफ करने के लिए भी कहा जा रहा है, तो ये इसको राउंड ऑफ किया तो 27 ही आने वाला है इंटू x जूल्स, राइट। तो हमारे पास ये वाला टर्म है, हमको सिर्फ 27 यहाँ पे फिल करके आना है, ठीक है। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, वहाँ पे आपको 1/16 था, यहाँ पे आपको 1/8 है, 1/8 है, ठीक है। तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं कि शुरुआत में आपके पास मान लीजिए n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था, तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ आपके पास n0/2 बचेगा, एक और हाफ लाइफ के बाद n0/4, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद आपके पास 1/8 बच रहा है। तो 3 हाफ लाइफ आपको यहाँ पे दिया गया, टोटल टाइम इज 30 ईयर्स, यानी कि 10 इज योर हाफ लाइफ। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसमें तकलीफ होता है तो वो ज़रूर से इस मेथड से भी सॉल्व करे, आपको आंसर सेम ही आएगा। ये आपको हो जाएगा n0/8 n0 e⁻⁻λ/t। आपको बस यहाँ पे t की वैल्यू 30 ईयर्स पुट करनी है। लैम्डा को आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू log 2/हाफ लाइफ, तो आपको हाफ लाइफ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, देखिए सवाल में कहता है इफ f डिनोट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल्स टू 0 n0। तो पहले तो f क्या है, f हमको कहता है ND/n0, एंड ND इज व्हाट, ND इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, राइट। सो क्या आप ND को लिख सकते हो n0 minus n, where n is number of nuclei at any given time t। क्या आप ND को n0 माइनस और n को लिख सकते हो n0 e⁻⁻λt। सो बेसिकली आपको ND को ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो आपका f कितना हो जाएगा, n0 माइनस n0 e⁻⁻λt डिवाइडेड बाई n0। सो ये आपको आ रहा है 1 माइनस e⁻⁻λt। सो दिस इज योर f, दिस इज योर f, ठीक है। हमसे पूछता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बेसिकली हमसे df/dt पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा लैम्डा e⁻⁻λt।
सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3. खत्म, खत्म. ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20. In a Bohr's atomic model, the electron is assumed to revolve in a circular orbit of radius 0.5 angstrom. तो आपको रेडियस दे रखा है. If the speed of इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो भी आपको दे रखा है, v है इतना. देन द करंट एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच. तो हमको पता है कि करंट को आप यहाँ पे लिखोगे चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, यानी कि E अपॉन, और कितना टाइम लग रहा है उसको एक चक्कर काटने में, दैट इज योर हाउ मच, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 2πr अपॉन v. अब आपको यहाँ पे डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द रिजल्ट, राइट. सो दिस इज योर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड इज योर 2.2 into 10 to the power 6 divided by 2 multiplied by pi हमको बोलता है कि 22/7 ले लो, and radius is 0.5 angstrom, so 0.5 into 10 to the power -10. ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, ये आपको मिलने वाला है एम्पियर में. आप ध्यान रखेंगे कि आपको 10 to the power -2 मिली एम्पियर बनाना है. उसके बाद जो आपके पास टर्म बचेगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू आर गोइंग टू गेट हियर 112. ठीक है, बड़ी इजीली आपको आ जाने वाला है. ये 7 आपको ऊपर चल जाएगा, 22 भी आपको इसके साथ कैंसिल होगा, तो आपको रिजल्ट आएगा. ठीक है, ये इजी कैलकुलेशन भी है, कोई भी मुश्किल काम नहीं था यहाँ पे. अब देखिए सवाल में हमसे कहता है अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ 30 मिलीसेकेंड. 30 मिलीसेकेंड. तो पहली बात कि ये जो एवरेज लाइफ होता है या फिर जो मीन लाइफ होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर 1/λ. पहली बात तो ये रही. ठीक है, इज डिकेइंग. A radioactive sample has an average life इतना and is decaying. A capacitor of capacitance 200 microfarad is first charged and later connected with a resistor R. If the ratio of charge on capacitor to the activity of radioactive sample is fixed with respect to time, then the value of R should be what? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली आपको ज़बरदस्ती के लिए दो टॉपिक्स को मिक्स करने की कोशिश की गई है. ये कैपेसिटर है, ये आर है, इसके ऊपर शुरुआत में मान लीजिए आपको कुछ Q0 चार्ज था. सो आफ्टर एनी टाइम t जो इस पर चार्ज होता है दैट इज गिवन बाई Q0 e टू द पावर -t/RC. डिस्चार्जिंग का ये आपको एक इक्वेशन हो जाता है. ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमसे क्या बोला जा रहा है? इफ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर टू द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल. एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी आपको बेसिकली होता है लैम्डा इंटू एन, राइट, एंड एन होता है आपको n0 e टू द पावर -λ t, राइट. अब हमसे कहता है कि ये जो रेशियो है ना वो आपको हमेशा कांस्टेंट है. नाउ व्हाट इज दिस रेशियो? योर रेशियो इज गोइंग टू बी लैम्डा n0 e टू द पावर -λ t डिवाइडेड बाई Q0 e टू द पावर -t/RC. तो इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा n0 डिवाइडेड बाई Q0 e टू द पावर में है -λ प्लस t/RC. अब ये रेशियो कांस्टेंट हो, टाइम पे डिपेंड ना करे, इसके लिए इस वाले टर्म को ज़ीरो होना पड़ेगा, राइट. यानी कि -λt प्लस t/RC शुड बी इक्वल टू 0. यहाँ से हमको क्या दिख रहा है? यहाँ से हमको दिख रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 1/RC, यानी कि आपका जो R है दैट इज 1/λ इंटू C, राइट. और 1/λ हमको दे रखा है 30 मिली सेकेंड्स, तो ये आपको हो जाएगा 30 और मिली है ना, सो -3 डिवाइडेड बाई C, और C हमको दे रखा है 200 माइक्रोफैरड, राइट. तो ये 0 से 0 चला गया, ये आपको ऊपर जाएगा तो 1000 बनेगा, ये आपको इसके साथ कटेगा तो 50 आ जाएगा. दिस इज योर 150 ओम्स. सो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 150. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास इतना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही मास है, ट्रैवल्स इन अ मीडियम विद अ स्पीड दिस मच and a photon of radiation of linear momentum इतना travels in vacuum. So basically दो अलग अलग सिचुएशन है, राइट. ये पार्टिकल है, उसका स्पीड आपको दे रखा है इतना, फिर एक फोटोन है जिसका आपको लीनियर मोमेंटम दे रखा है इतना, राइट. द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डैश टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल,
राइट। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको क्या होता है, ये आपको हो जाएगा h बाई मोमेंटम। इसका मोमेंटम हमें दे रखा है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। और वेवलेंथ ऑफ वो जो पार्टिकल है, बेसिकली हमको दिख रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन ही है, सो वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली हाउ मच, आप उसको डी ब्रॉगली से लिखोगे h बाई mv, ठीक है। आप इसका रेशियो सॉल्व कर दो, सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन अपॉन वेवलेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू h बाई p डिवाइडेड बाई h बाई mv, राइट। तो ये आपको हो जाएगा mv बाई p। m की वैल्यू हमें दे रखी है 9.1 10 टू द पावर -31। वेलोसिटी हमको उसका दे रखा है इतना, और नीचे वाले का भी हमको मोमेंटम दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म आपको ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको बचेगा -4, और इसके साथ जाएगा तो ये आपको जाएगा 100। सो दिस इज योर 910। खत्म, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। An electron and proton are separated by a large distance. The electron starts approaching the proton with an energy of 3 electrovolt. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो शुरू में एनर्जी है वो है 3 electrovolt. The proton captures the electron and forms a hydrogen atom in second excited state. Second excited state, ठीक है। Second excited state का क्या मतलब है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, हाँ इधर है ना, इधर है ना आपका। यहाँ पे एनर्जी होता है -13.6, यहाँ पे होता है -3.4, -1.51। तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर है, राइट। तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, बाद में है -1.51। सो व्हाट इज़ द लॉस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसमें से कितना एनर्जी निकल गया है, सो लॉस इज नथिंग बट योर 3 + 1.51, दिस इज योर 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी लॉस हुआ है, राइट। तो उतने ही एनर्जी का आपको बेसिकली फोटोन एमिट हुआ है। सो द रिजल्टिंग फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इतना एनर्जी का फोटोन बेसिकली अब आपको एक प्लेट पे फॉल कराया गया है, जिसका वर्क थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी ध्यान से समझिएगा, यही एनर्जी का फोटोन यहाँ पे एमिट फॉल कराया गया, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकला है, उसकी हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाउ मच, incident energy minus your work function, right? Now what is your incident energy, 4.51 minus what is your work function, वर्क फंक्शन आपको हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और हमने ये चीज़ पहले भी देखा है कि आप इस चीज़ को लिख सकते हो 12430 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो आपको ये रिजल्ट आने वाला होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज योर 4000, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि आपका सब ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर है। सो 1243 डिवाइडेड बाई 400 आप जब करेंगे तो ये वैल्यू आपको डेफिनेटली 3 के आसपास आ रही है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होने वाली है। सो 4.5 माइनस दैट टर्म इज गोइंग टू बी 1.41। 1.41 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सवाल भी आपको ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपको बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके पास 5 स्टेटमेंट है, हमको बताने इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये आपको सही स्टेटमेंट है। हम लोग हाइड्रोजन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आपको सब एटम का कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्पेक्ट्रम होता है। According to Bohr's postulate, an electron in a hydrogen atom revolves in certain stationary orbit. हमको पता है Bohr's quantization property, right? mvr is equal to nh by 2 pi. The density of nuclear matter depends on the size of nucleus. ये भी हमने अपने थ्योरी में, हमने अपने PDF में पढ़ा है कि डेंसिटी जो है, आपने को अगर ध्यान में हो तो वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियस के मास के प्रोपोर्शनल है, राइट। मास के प्रोपोर्शनल है, तो अगर ऐसा है यानी कि डेंसिटी आपका कांस्टेंट है। सो डेंसिटी इज कांस्टेंट। और स्टेटमेंट सी क्या बोलता है, डेंसिटी इज डिपेंडिंग, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अ फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल बट अ फ्री प्रोटॉन डिके
इज पॉसिबल। नहीं, फ्री न्यूट्रॉन आपको डिके करता है इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये भी हमने देखा है, तो स्टेटमेंट ये गलत है। रेडियो एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विच इज योर ट्रू। सो ए बी एंड ई, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन फ्रॉम एक्स रेस, राइट। द के अल्फा एक्स रे ऑफ मोलिब्डेनम हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस मच, राइट। तो बेसिकली के अल्फा का क्या मतलब है आप समझिए, जैसा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, आपका इलेक्ट्रॉन का जंप होता है फ्रॉम वन शेल टू द अनदर, लेकिन वहाँ पे हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मोलिब्डेनम के लिए है, तो के अल्फा का मतलब होता है, ये आपका के शेल है, ये आपका एल है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एल से के में जंप कर रहा है, एल से के में आ रहा है, तो हम लोग उस केस में जो आपको फोटोन एमिट होगा उसको हम लोग कहते हैं के अल्फा एक्सरे। सो के अल्फा एक्सरे ऑफ मोलिब्डेनम हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.07 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होगा तब उसका एनर्जी को हमने बोला EL, और यहाँ पे जब है तो उसके एनर्जी को हमने बोला है EK। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि EL, और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब आपको इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपको बेसिकली हायर एनर्जी में है, राइट। यहाँ पे आपको वो लोअर एनर्जी में है। सो इफ़ यू डू EL माइनस EK, दैट इज गोइंग टू बी दी एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, राइट, HC बाई लैम्डा। ध्यान से देखिएगा, HC बाई लैम्डा। इफ द एनर्जी ऑफ मोलिब्डेनम एटम्स विथ अ K इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज इतना, इफ द एनर्जी ऑफ इतना एटम विथ अ K इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज इतना, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन K में है और उसको यहाँ से निकाल देना है कंप्लीटली, तो आपको इतना एनर्जी देना पड़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि K शेल में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो होगा -27.5? कैन आई से दैट कि जो EK है दैट इज़ नथिंग बट योर -27.5 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। यस सर। अच्छा, द एनर्जी ऑफ दिस एटम व्हेन एन L electron is knocked out will be, when an L electron is knocked out will be। तो अगर आपको L से इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना है तो कितना एनर्जी चाहिए रहेगा? ठीक है, कितना एनर्जी अपने को चाहिए रहेगा। ठीक, सो हमसे बेसिकली EL सॉल्व करना है टू गेट द रिजल्ट। बढ़िया है, तो आप यहाँ पे देखिए EL को आप लिख सकते हो HC बाई लैम्डा प्लस योर EK। HC बाई लैम्डा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में H दे रखा है। दिस इज़ योर 4.14 10 टू द पावर -15, और ये ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में है, राइट। यहाँ पे आपको C की वैल्यू 3 × 10 टू द पावर 8 भर देनी है, और लैम्डा जो हमें दिया हुआ है 0.007 नैनोमीटर, उसे हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपको रिजल्ट डायरेक्टली आने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो क्यों ना हम इसे 10 टू द पावर 3 से डिवाइड भी कर दें ताकि हमको रिजल्ट मिलेगा किलो इलेक्ट्रोवोल्ट में, राइट। अच्छा, EK की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे -27.5, राइट। नाउ व्हेन यू डू दिस यू आर गोइंग टू गेट 17.5 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। सो -27.5, दिस इज योर -10 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द L शेल। तो इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आपको देना पड़ेगा टू किक इट आउट, टू रिमूव इट। सो 10 इज योर आंसर, 10 इज योर आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड रिविजन फॉर योर एंटायर मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें। हम लोग और भी वैरायटी ऑफ कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।